जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का जो है सो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए फाइनली बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट रूपमनी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जो है सो हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो देखिए, विलोम शब्द का मतलब जो होता है ना, उल्टा होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, इसका जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे ए ऑप्शन में संक्षेप है, वही बी ऑप्शन में अकीर्ण है, वही सी ऑप्शन में विषकीर्ण है, और वही डी ऑप्शन में विस्तीर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना, ऑप्शन नंबर यानी कि विस्तीर्ण होगा। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, जो बीत चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में है व्यतीत है, वही बी ऑप्शन में अतीत है, वही सी ऑप्शन में प्रतीत है, और डी ऑप्शन में है अघटित है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज अ राइट आंसर होगा, अघटित हो जाएगा। चलिए चलिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, धड़ेक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, धड़ा प्लस इस हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, व्यर्थ में समास है। व्यर्थ शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए ए ऑप्शन में है अविभाज्य समास, वही बी ऑप्शन में है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन में है द्विगु समास, वही डी ऑप्शन में है तत्पुरुष समास। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि ए इज अ राइट आंसर होगा, अविभाज्य समास होगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, हिमालय का विग्रह होता है, किस में होता है। हिम का आल्य में ए ऑप्शन में है, और वही बी ऑप्शन में बर्फ का घर, और सी ऑप्शन में है हिम ही हिम, वही डी ऑप्शन में हिम और विहीन आल्य। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यानी कि ए इज अ राइट आंसर होगा, हिम का आल्य होगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि लगता है आज होगी, क्या होगी। तो ए ऑप्शन में दिन, वही बी ऑप्शन में वर्षा, और सी ऑप्शन में बादल, और डी ऑप्शन में सूर्य। तो क्या है यहाँ पे देखिए, लगता है आज वर्षा होगी, मतलब बी इज अ राइट आंसर, इसमें वर्षा भराएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में है कठिन काम होना, वही बी ऑप्शन में है हानि उठाना, सी ऑप्शन में है हड़प लेना, और डी ऑप्शन में है खुलेआम कहना। तो देखिए इसका जो है ना, यहाँ पे डकार जाना मुहावरे का जो अर्थ निकलता है, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि हड़प लेना, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल चोरों के गिरोह सक्रिय है, इसमें क्या होगा। तो देखिए यानी कि आजकल चोरों का, मतलब डी इज अ राइट आंसर होगा, आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में है कक्षा के, बी ऑप्शन में गुरु जी की आदर, वही सी ऑप्शन में सभी छात्र, और वही डी ऑप्शन में यानी कि करते हैं। तो इसमें त्रुटि को खोजना है, तो त्रुटि यहाँ पे है देखिए, सभी छात्र मतलब गुरु जी की आदर करते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी की आदर करते हैं, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, राह पथिक होता है, वही मार्गदर्शक होता है, वही दूरदर्शी होता है, वही समदर्शी होता है। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, मार्गदर्शक होता है, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे यदि यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हैं तो यहाँ से चले जाओ। तो देखिए ए ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन में है
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए ऑप्शन में है तो यहाँ से चले जाओ, ठीक है, वही बी ऑप्शन में है और अपनी परिवार की, वही, और सी ऑप्शन में भलाई चाहते हैं तो, और डी ऑप्शन में है यदि आप अपनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा, और अपनी परिवार की ओर, ठीक है, और अपनी परिवार की, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए वही हम बात करें 12 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर देखिए अठखेलिया यानी सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए व्यंग्य करना, वही सी ऑप्शन में मजाक उड़ाना, और डी ऑप्शन में ईर्ष्या करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब दिलगी करना, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए सी नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे कि यहाँ पे मंसाहारी का विलोम क्या होता है, क्या बलहारी होता है, क्या निरकारी होता है, क्या शाकाहारी होता है, और यहाँ पे डी ऑप्शन में है निराहार होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए मंसाहारी का विलोम होता है शाकाहारी होता है, बी इज अ राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए वही हम बात करें 14 नंबर प्रश्न की। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साक्षर सही लिखा हुआ है, यहाँ पे सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। वही देखना है, यहाँ पे देखिए परिणति है, वही परिणति है, और यहाँ की मतलब कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, तो देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए परिणति, ठीक है, यहाँ पे देखिए परिणति मतलब बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन में सहोदर, और यहाँ पे बी ऑप्शन में है सौगोत्र, वही सी ऑप्शन में सौदर, और डी ऑप्शन में है सहोदर। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा सहोदर होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है, मतलब डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए वही हम बात करें 17 नंबर प्रश्न की। जिससे यानी कि देखिए इसमें क्या है कि जिससे यानी बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या महत्तम होता है, क्या लघुत्तम होता है, क्या उच्चतम होता है, क्या निम्नतम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना 17 का जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, उच्चतम होगा, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर होगा 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, जैसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ए ऑप्शन में है को राष्ट्रपिता, वही बी ऑप्शन में है महात्मा गांधी, और सी ऑप्शन में है कहा जाता है, और वही डी ऑप्शन में है जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना महात्मा गांधी, ठीक है, कहा जाता है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन करें। पृथ्वी, पृथ्वी का समानार्थक शब्द मतलब पृथ्वी का समानार्थक शब्द क्या होता है, तो धराधर होता है, क्या अठवी होता है, क्या भार्गवी होता है, क्या अवनी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मतलब कि डी इज अ राइट आंसर होगा, अवनी होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे परलोक, परलोक का विलोम क्या होगा, क्या स्वर्लोक होगा, क्या इलोक होगा, क्या इंद्रलोक होगा, क्या चंद्रलोक होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए इहलोक हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, राम की नहीं है, वही दाहिनी दिशा में, ठीक है, वही दूसरा में है गोविंदा बैठा है, ठीक है, वही तीसरा में है कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये जो होगा ना गोविंद बैठा है, यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए वही 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है, आंख लगना मतलब ए ऑप्शन में किसी के प्रति आकर्षित होना, बी ऑप्शन में इशारा करना, वही सी ऑप्शन में धोखा खाना, और मतलब डी ऑप्शन में है नींद आ जाना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा,
तो 22 का जो करेक्ट आंसर होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि नींद आ जाना। ठीक है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है मतलब नींद आ जाना। ठीक है, एक ये भी होता है आंख लगना मुहावरे का अर्थ मतलब झपकी आना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे सीमा 10वीं कक्षा के में पढ़ती है, यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए ए ऑप्शन में है कोटि, वही बी ऑप्शन में अनुभाग, वही सी ऑप्शन में वर्ग और डी ऑप्शन में श्रेणी। तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यानी कि सी इज अ राइट आंसर होगा। सीमा 10वीं कक्षा के वर्ग में पढ़ते, यानी कि सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि यानी साहित्य और समाज का स्तंभ है, यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए ये जो होगा ना, ए ऑप्शन में है घनिष्ठ है, वही बी ऑप्शन में धनघोर है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है धनघोर। ठीक है, वही यहाँ पे तो मिट गया है, क्या होगा ऑप्शन? तो देखिए 24 का जो होगा ना, ऑप्शन नंबर यानी कि घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। क्या ए ऑप्शन में देखिए 10 आदमी का, वही बी ऑप्शन में 10 आदमियों का, और वही सी ऑप्शन में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और डी ऑप्शन में है यानी कि 10 आदमियों के। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा। 10 आदमियों का, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, जिसकी इच्छा की गई हो वो क्या कहलाता है? तो देखिए इच्छित, ए ऑप्शन में इच्छित, वही बी ऑप्शन में है अनिश्चित, और वही सी ऑप्शन में आकांक्षा, वही डी ऑप्शन में अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षित। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए 26 का जो करेक्ट आंसर बनता है वह ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा, अपेक्षित हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या ए ऑप्शन में सतर्क रहना, वही बी ऑप्शन में है दंडित करना, वही सी ऑप्शन में है दृढ़ निश्चय करना, वही डी ऑप्शन में परिश्रम करना। क्या होगा? तो देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दृढ़ निश्चय करना, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होता है? क्या सौभाग्य होता है, क्या सुहाग होता है, क्या भाग्यवान होता है, भाग्यवान होता है, और वहाँ डी ऑप्शन में है सौभाग्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 28 का जो करेक्ट आंसर बनता है वह ऑप्शन नंबर सुहाग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी इज अ राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, आरोही का विलोम क्या है? क्या अवरोही होगा, क्या क्रमांगत होगा, वही सी ऑप्शन में निर्गत है, और डी ऑप्शन में है निष्क्रासन। क्या होगा? तो 29 का जो करेक्ट आंसर बनता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवरोही होगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, किसी वर्तनी सही, मतलब इसमें सही वर्तनी को देखना है, कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि अपवर्जन हो जाएगा। ठीक है, बी इज अ सही लिखा हुआ, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रहार, प्रहार का विलोम क्या होगा? क्या हमला होगा, क्या विहार होगा, क्या प्रतिरक्षा होगा, क्या रक्षा होगा? तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना 31 का जो करेक्ट आंसर बनता है, यानी प्रहार शब्द का जो विलोम होता है ना, यानी कि याद रखिएगा रक्षा होता है, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे राम शक्ति के उपासक थे, तो ए ऑप्शन में विष्णु, बी ऑप्शन में सदाचारी, वही सी ऑप्शन में है शाक्त का, और डी ऑप्शन में है सेव का। ठीक है, तो देखिए ये जो होगा ना, यानी कि 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर होगा, शाक्त का था। ठीक है, याद रखिएगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, यानी कि देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का
चयन करें। जैसे कितना सुंदर दृश्य है, कहता है ना वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या ए ऑप्शन में देखिए, यानी कि ए ऑप्शन में है सावधान, वही बी ऑप्शन में है नहीं, और सी ऑप्शन में वाह, और डी ऑप्शन में है सी मतलब सी। तो क्या होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि सी इज अ राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे भूखे को खाने के लिए दो, क्या दो, पानी, भोजन, कपड़ा, सोना। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है 34 का ऑप्शन नंबर, यानी कि भूखे को क्या खिलाता है, तो भोजन ही ना, बी इज अ राइट आंसर होगा, याद रखिएगा बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जैसे कि जिसमें सहनशील शक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहनकारी, सहिष्णु और सहनशीलता और सहनीय, क्या कहते हैं। तो 35 का जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, तो बी इज अ राइट आंसर होगा, सहिष्णु मतलब बी इज अ राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 से 35 तक करवा दिए, और क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।